हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल IT मैडम। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग यूट्यूब करते हो और आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो और ना तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना ही वॉच टाइम बढ़ता है, तो इसके पीछे का मेन वजह है सेटिंग। देखो, यूट्यूब स्टूडियो जो होता है ना, उसमें कुछ ऐसी सेटिंग होती है, वो लगभग 15 सेटिंग है जो कि आपको करके रखनी है, तब आपका चैनल बिल्कुल भी सही तरीके से काम करेगा। 15 सेटिंग में से 5-6 सेटिंग तो लोग किए रहते हैं, लेकिन 2 ऐसी सेटिंग्स है जिसको कि बहुत कम लोग सही तरीके से करते हैं। और क्योंकि ये पता ही नहीं होता और ये 2 सेटिंग जो है वो लोग हमेशा गड़बड़ किए रहते हैं, तो उनका जो वीडियो है वो सही ऑडियंस तक नहीं जा रहा होता, इसलिए ना तो व्यूज़ आते हैं, ना वॉच टाइम बढ़ता है, ना सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप वो 2 सेटिंग को चेक करोगे। अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी वो दोनों सेटिंग सही है तो भी आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, और अगर गलत है तब तो आप उसको सही कर लेना। तो ये जो सेटिंग मैं बताऊंगी वो आपको स्टूडियो एप्लीकेशन होता है उसके थ्रू नहीं, आपको क्रोम में जा करके YT स्टूडियो का जो वेब वर्जन है उससे जा करके इस चीज़ को लॉगिन करके ठीक करना है। अब आप पूछ सकते हो कि क्यों वेब वर्जन में ही क्यों? तो गैस, बहुत सारे फीचर्स जो होते हैं ना वो वेब वर्जन में बहुत ही सीधे सही सही क्लियर दिखते हैं, लेकिन जब आप ऐप यूज़ कर रहे होते हो तो वहाँ पे चीज़ें जो है इधर उधर दिखती हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि वेब वर्जन में ज़्यादा ऑप्शंस रहते हैं ऐप के मुकाबले, इसलिए वेब वर्जन को ही मैं यूज़ करती हूँ अधिकतर। तो आप भी YT स्टूडियो को जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप ओपन करना और अपनी वो दोनों सेटिंग को सही करना। आगे का सारा प्रोसेस मैं आपको फ़ोन के थ्रू बताऊंगी। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको फ़ोन पे लेके चलूंगी और किस तरीके से करना है वो भी आप देख लेना, और सेम टू सेम यही प्रोसेस को आप कॉपी करना अपने YT स्टूडियो। मैं आ गई हूँ फ़ोन की स्क्रीन पे। क्रोम में हम लोग अपने YT स्टूडियो लिख के खोलेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टूडियो, इस तरीके से करने पे आपका यूट्यूब स्टूडियो जो है वो वेब फॉर्म में खुलेगा। अब हम लोग अपने सेटिंग को खोलेंगे, जो कि ये नीचे साइड है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सेटिंग का ऑप्शन ये वाला खुल जाता है। यहाँ पे हम लोग सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। यहाँ पे चैनल ऑप्शन है, ये यहाँ पहला है बेसिक इन्फो। यहाँ पे जो कीवर्ड्स है, यहाँ पे हमें अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड्स डालने हैं जो अधिकतर सर्च होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ, तो मैं यहाँ पे देखो, अब मैंने पहले इन्विजिलेटर एक गलत कीवर्ड डाला हुआ है, तो इसे हटा देना है। मान लो मैं यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे यूट्यूब ग्रोथ डाल सकती हूँ, यूट्यूब वीडियोस पे व्यू कैसे लाएं, ऐसे ऐसे जो ज़्यादा सर्चेबल कीवर्ड होते हैं वो हमें यहाँ पे डालना है। ऐसे ही आपका चैनल जिस भी चीज़ से रिलेटेड वैसे कीवर्ड डालना है। अगर आपका व्लॉग है तो आप डेली व्लॉग लिख सकते हो, वायरल व्लॉग लिख सकते हो, इस तरीके से। एंड कीवर्ड को आप जा कर के गूगल क्रोम पे फाइंड भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिख दिए हैं। तो ये पहला सेटिंग था। अब आप बैक आ जाओगे और फिर से चैनल पे ही क्लिक करके जो सेकंड ऑप्शन है एडवांस सेटिंग, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इन तीनों में से जैसे मेरा लास्ट वाला सिलेक्टेड है, लेकिन आपको जो है वो सेकंड लास्ट वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे मेरा चैनल का मैंने जान के ये गलत किया है, तो ये जो थर्ड लास्ट में है इसको हटा के सेकंड पे कर देना और उसके बाद सेव करना है। ये 2 इम्पॉर्टेंट सेटिंग करनी है।